गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में रिवीजन करेंगे। 1 से 8 पाठ के वैकल्पिक प्रश्नों की चर्चा करेंगे। प्रश्न 1, रिक्शे में कितने यात्री बैठे हैं? उसमें विकल्प दिया है ए 2, बी 1, सी 3 और डी 1 भी नहीं। तो इसका उत्तर है 1 यात्री। दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर विक्रम साराभाई का परिवार एक प्रतिष्ठित खाली जगह परिवार था। नीचे जो विकल्प दिए हैं उसमें से उसका उत्तर है ए उद्योगपति। विक्रम साराभाई का परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। तीसरा प्रश्न, चोरों ने चोरी का माल सामान कहाँ गाड़ा था, मतलब कि कहाँ छिपाया था? तो इसका उत्तर है सी जंगल में छिपाया था। यह प्रश्न कुत्ते की वफादारी पाठ में से लिया गया है। और जब सेठ के घर चोर चोरी करते हैं और सारा सामान जाकर जंगल में छिपा देते हैं। चौथा प्रश्न, फ़ोन को क्या कहलाना पसंद नहीं है? तो इसका उत्तर है बी चुगलखोर। पांचवा प्रश्न, बसों में क्या करना वर्जित है? वर्जित यानी मना, निषेध है। तो इसका उत्तर है डी धूम्रपान करना वर्जित है। आगे के प्रश्न है, सुबह खुशी के गीत कौन गाता है? यह प्रश्न काव्य तब याद तुम्हारी आती है इसमें से लिया गया है। तो इसका उत्तर है कि सुबह खुशी के गीत चिड़िया गाती है। तो उत्तर आएगा ए चिड़िया। सातवां प्रश्न है, पपी है की पुकार को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है सी टेर। आठवां प्रश्न, ईश्वर ने मनुष्य को किससे सजाया है? इस प्रश्न का उत्तर है ए गुणों से सजाया है। नौवां प्रश्न, प्रेम का धागा न तोड़ने की सीख किसने दी है? यह प्रश्न दोहाष्टक में से लिया गया है। इसका उत्तर है बी रहीम जी। रहीम जी ने कहा है कि प्रेम का धागा बिना सोचे समझे तोड़ना नहीं चाहिए। 10वां प्रश्न, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने किस विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है? तो इसका उत्तर है ए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। आगे है, समानार्थी शब्द लिखिए। शब्द है समाधि। तो समाधि का समानार्थी शब्द है बी स्मारक। समाधि या स्मारक किसी विशेष व्यक्ति या प्राणी के प्रति अपना प्रेम या सम्मान व्यक्त करने के लिए उसकी याद में बनाई जाती है। तो कुत्ते की वफादारी में कुत्ते की भी समाधि बनाई गई थी। आगे का प्रश्न है अनुसंधान। अनुसंधान का समानार्थी अर्थ है सी आविष्कार यानी खोज करना। अब आगे का प्रश्न है विरुद्धार्थी अर्थ लिखिए। 13वां प्रश्न, सर्जन। सर्जन का विरुद्धार्थी अर्थ है ए संहार। सर्जन यानी किसी वस्तु का निर्माण करना या रचना करना। तो उसका विरुद्धार्थी है नष्ट करना, उसका संहार करना। 14वां प्रश्न है आधार। आधार का विरुद्धार्थी है डी निराधार। आगे है मुहावरों के अर्थ लिखिए। मुहावरा है 9 2 11 होना। तो 9 2 11 होना, इस मुहावरे का अर्थ है बी भाग जाना। आगे है लोहा भस्म हो जाना। तो इसका उत्तर है ए कठिन चीज का भी नाश होना। आगे का प्रश्न, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। अनाज फटकने का छाछ। तो इसका उत्तर आएगा ए सूप। अनाज साफ करने का जो साधन होता है उसे कहते हैं सूप। उसकी विशेषता होती है कि अनाज को अपने पास रखता है और जो कचरा है उसे बाहर फेंक देता है। आगे बिना खिला हुआ फूल। तो इसका उत्तर है बी कली। रेखांकित संज्ञा के प्रकार लिखिए। काफिला हरिद्वार की ओर जा रहा था। यहाँ 2 शब्द के नीचे रेखा खींची गई है। एक है काफिला, दूसरा शब्द है हरिद्वार। काफिला जो एक से अधिक व्यक्तियों का सूचन करता है, इसलिए वह है समूहवाचक संज्ञा। और हरिद्वार वह स्थान का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसका उत्तर है ए
समूहवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा, मंदिर में एक पुजारी आए। तो यहाँ पर मंदिर स्थान का सूचन करता है और पुजारी जो पूरी जाति का सूचन करता है। तो इसका उत्तर है बी, स्थानवाचक और जातिवाचक संज्ञा। आगे है रेखांकित सर्वनाम के प्रकार लिखिए। उसे धन की बहुत ज़रूरत थी। यहाँ पर उसे शब्द के नीचे रेखा खींची गई है जो सर्वनाम है और इसका प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। 22वां प्रश्न है, जो मेहनत करेगा वह अवश्य सफल होगा। जो और वह के नीचे रेखा खींची गई है तो उसके सर्वनाम का प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। यहाँ दो वाक्यों के बीच का संबंध दर्शाने वाले जो शब्द है वह है जो और वह। वाक्य में योग्य विराम चिन्ह लगाइए। वाक्य है वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो वाह के बाद उद्गार चिन्ह आएगा और वाक्य पूर्ण होने पर अंत में पूर्ण विराम। तो इसका उत्तर आएगा उद्गार चिन्ह और पूर्ण विराम। तो इसका उत्तर होगा बी। आगे का वाक्य है, मेले में भिन्न भिन्न तरह के लोग आए थे। तो यहाँ पर भिन्न भिन्न शब्द के बीच में योजक आएगा और अंत में पूर्ण विराम आएगा। तो इसका उत्तर है सी, योजक चिन्ह और पूर्ण विराम। आगे है लिंग परिवर्तन कीजिए। अभिनेता, तो इसका लिंग परिवर्तन होगा तो उत्तर आएगा ए, अभिनेत्री। यहाँ पर अभिनेत्री शब्द कैसे लिखा जाता है इसका खास ध्यान रखना है, क्योंकि सी में भी अभिनेत्री लिखा है लेकिन अभिनेत्री में त्र को दीर्घ ही आती है। तो यहाँ पर शब्द कैसे लिखा जाता है यह ध्यान में रखना है। आगे है शिष्य, तो शिष्य का लिंग परिवर्तन होगा शिष्या। तो इसका उत्तर आएगा बी, शिष्या। वचन परिवर्तन कीजिए। शब्द है तिथि। जब शब्द में दोनों रस्वई हो तब इसके उत्तर में य पर चंद्र बिंदी लगाकर तो इसका उत्तर आएगा तिथियाँ, सी उत्तर आएगा। आगे है वधुएं, जो बहुवचन का शब्द है। इसका हमें एक वचन लिखना है तो इसका उत्तर है बी, वधु। आगे वचन पहचानिए, यानी कि दिया हुआ शब्द एक वचन का है या बहुवचन का वह लिखना है। हिंदी में वचन के दो ही भेद है, एक वचन और बहुवचन। द्विवचन कभी नहीं आता। यहाँ पर शब्द दिया है दरवाजे, जो बहुवचन का शब्द है तो इसका उत्तर आएगा डी, बहुवचन। आगे किताब शब्द जो एक वचन है तो उत्तर है ए, एक वचन। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बस्ती के बीच खाली जगह ने पार्क बनाने की जगह छोड़ी थी। यह रिक्त स्थान की पूर्ति चौथा जो पाठ है कथनी और करनी उसमें से ली गई है। परीक्षा में भी पाठ में से कोई भी वाक्य लेकर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति में पूछा जा सकता है। तो इसका उत्तर आएगा बी, सरकार। सरकार ने बस्ती के बीच पार्क यानी बगीचा बनाने के लिए जगह छोड़ी थी। आगे है राधनपुर गांव खाली जगह जिले में है। तो राधनपुर गांव किस जिले में है? पाटन जिले में। तो उत्तर है डी, पाटन। आगे का खाली जगह है गुब्बारे में खाली जगह भरी जाती है। तो गुब्बारे में क्या भरी जाती है? गैस भरी जाती है। तो उत्तर है बी, गैस। आगे की खाली जगह डॉक्टर विक्रम साराभाई के लिए खाली जगह ने भविष्यवाणी की थी। तो इसका उत्तर आएगा ए, रविंद्रनाथ ठाकुर ने। अब है सही वाक्यांश चुनकर विधान पूर्ण करो। सज्जन ने अपने पोते को सिखाया था कि, क्या सिखाया था? झूठ बोलना नहीं चाहिए। बी है हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। सी है बड़ों का आदर करना चाहिए। तो इसका उत्तर है बी,
हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यह चौथा जो पाठ है कथनी और करनी, इसमें से लिया गया है। आगे है डॉक्टर विक्रम साराभाई भारत लौटे तब ए प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, बी द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, सी स्वातंत्र्य आंदोलन शुरू हुआ। तो इसका उत्तर है बी द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। आगे है कौन किसे कहता है यह लिखिए। पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। इसका उत्तर आएगा एक सज्जन लोगों से, बी। यह जो वाक्य है वह कथनी और करनी में से लिया गया है। आगे का वाक्य है हाय यह मैंने क्या कर दिया। यह वाक्य कुत्ते की वफादारी में से लिया गया है। जब लाखा बिना सोचे समझे कुत्ते पर लाठी का प्रहार करता है और बाद में वह चिट्ठी पढ़ता है तब पछताता है और वह बोलता है कि हाय यह मैंने क्या कर दिया। तो इसका उत्तर आएगा डी लाखा बंजारा चिल्लाते हुए बोलता है। आगे का वाक्य है आपने इसे मना नहीं किया। तो इसका उत्तर आएगा ग्राहक दुकानदार से पूछता है। अब है शब्दों को वर्णमाला क्रम में लिखिए, जो अंतिम प्रश्न है। वर्णमाला क्रम में जब हम लिखते हैं शब्दों को तब हम पहले स्वर लिखते हैं। स्वर यानी अ आ ई उ इससे शुरू होने वाले शब्दों को लिखा जाता है और बाद में व्यंजन से शुरू होने वाले यानी क ख ग आदि से शुरू होने वाले शब्दों को लिखा जाता है। तो शब्द दिए हैं झूला, चमेली, उपवन, पेड़। तो यहाँ पर स्वर से शुरू होने वाला शब्द है उपवन, यानी उपवन पहले आएगा। उसके बाद स्वर से शुरू होने वाले शब्द यहाँ पर और नहीं दिए गए हैं। तो अब हम देखेंगे व्यंजन से शुरू होने वाले शब्द में पहला आएगा चमेली, उसके बाद झूला और बाद में पेड़। तो इसका उत्तर होगा सी, पहले उपवन, बाद में चमेली, झूला और पेड़। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने 1 से 8 पाठ के वैकल्पिक प्रश्न जो पाठ और काव्य पर आधारित थे, कुछ ग्रामर यानी कि व्याकरण के प्रश्न थे, तो इन सब की हमने चर्चा की है, पुनरावर्तन किया है। यह सारे प्रश्न आपको CW में लिखने हैं। इसकी PDF मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी और उसके उत्तर की चर्चा भी हमने की है। तो यह सारे प्रश्न के उत्तर आपको CW में लिखने हैं। थैंक यू।